नमोस्तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स ये च बुद्धो यतीता च ये च बुद्धो अनागता अच्युवन्नाच ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मातीता च ये च धम्मायनागता अच्युवन्नाच ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च सङ्घातीता च ये च सङ्घायनागता अच्युवन्नाच ये सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुअख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म, और जो ही संघ गुणों को धारण करते हुए अपने भीतर की सारी अविद्या दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए सद्धर्म के रस का रसास्वादन करने वाला भगवान का वह आर्य सावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए युगों युगों की जो गुलामी की बेड़ियों को ध्वस्त करते हुए, जाति व्यवस्था की बेड़ियों को ध्वस्त करते हुए, टूटे हुए मनुष्य को जोड़ने का काम कैसे करें, कैसे किया जाता है, इसका संशोधन जिन्होंने किया वह भगवान बुद्ध है। और यही ज्ञान से, यह बोधि के ज्ञान से ही टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ा जा सकता है। दबे हुए कुचले हुए मनुष्यों को उनका उच्चतम विकास किया जा सकता है। इतना ही नहीं, भौतिक जीवन को सजाते हुए, भौतिक जीवन की सजावट करते हुए मनुष्य की आध्यात्मिक जीवन की सजावट हो, तो ऐसी सजावट करते करते सारा जीवन बीत गया और समता अधिष्ठित समाज को निर्माण करने की चेतना निर्माण हुई। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो इसी गांव में पधारने वाले बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी 28 मई 1929 को जलम के इस मेल से जो यहाँ पर बाबा साहब तबके और इस गांव का पुण्य उजड़ गया है। बोधिसत्व के एक एक कर्म से जो कर्म बीजे बोई जाती है, जिस कर्म के आधार पर मनुष्य का जीवन, उसकी सजावट होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, कैसे कर्म करना होगा। दुनिया के कर्म कैसे सुधारने होंगे, ऐसा राज जिसको जनतंत्र कहा। प्राचीन काल में जो भी भगवान बुद्ध हुए हैं, गिनती नहीं है। अब जो हमारी दृष्टि से दिखा करते हैं कि बस 28 बुद्ध है, अब दिखाने के लिए,
लेकिन न जाने अनगिनत, प्राचीन काल में अनगिनत बुद्ध हुए हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, और भविष्य काल में भी अनगिनत बुद्ध होंगे, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। भला कैसे जाने? यह जानने के लिए भी दृष्टि चाहिए। बोलना तो हो गया, हम मानते हैं भूतकाल में न जाने अनगिनत बुद्ध हुए, वर्तमान में अभी सिद्धार्थ गौतम जो हुए वह बुद्ध हमारे नजर में दिखते हैं कि इतिहास के पन्नों पर जहां जहां इतिहास का खोज करते हो तो खोजबीन करने वाले संसाधनों पर, साधनों पर पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम हुए थे। सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि को प्राप्त किए, उनके बुद्ध शासन काल में दुर्लभ ये हमको सबको मनुष्य का जन्म हुआ, बड़े लाभी हुए। दुर्लभो मनुष्यो भाव इमस्मिन् लोके। लेकिन मनुष्य लोग इन बातों को नहीं जानते कि क्या भूतकाल में सम्यक संबुद्ध हुए थे। कैसे जान पाएंगे? क्योंकि दृष्टि का अभाव है। मान ले जिनको अभिज्ञाएं प्राप्त हुई वह इन बातों को जान सकते हैं। जिनको दिव्य चक्षु, दिव्य शोध, परिचित ज्ञानी, पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान, इद्दीपाद, और जो आश्रव क्षय, कामाश्रव, भवाश्रव, दृष्टाश्रव, अविद्याश्रव, जिन्होंने सारे आश्रवों का क्षय किया हो, मतलब 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त करने वाले जो सत्व हुआ करते हैं, जो सम्यक संबुद्ध हो, पश्चेत बुद्ध हो, या जिन्होंने बुद्ध शासन में अर्हत्व प्राप्त कर लिया हो, वे लोग इन बातों को जानते हैं। उनके पास यह टावर होता है। हम सब लोग कवरेज के बाहर हैं, इसलिए इन सारी बातों को हम जान नहीं पाते। बाबा साहब को बुद्ध के विषय में नॉलेज है ना, वो तो कहां का कहां खोया हुआ था। बुद्ध की तो पहचान बाबा साहब के जरिए हुई है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो पता नहीं कि कितनी और भी गुलामी के दिन गुजारने पड़ते। बोधिसत्व का चित्त यह महाकुशल चित्त होता है। इस गांव का बड़ा पुण्य भरे भाग्यशाली हो इस गांव के लोगों कि बाबा साहब के कदम इस गांव में पड़े। जिस वो निग्रोध वृक्ष है जहां पर आए बाबा साहब, पवित्र स्थल है। बोधिसत्वों को ही यह बातें समझ में आते हैं कि बुद्ध के ही सद्धर्म से ही विश्व के लोगों का कल्याण हो सकता है। सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर अंततः ऐसा सुख जो सुख कभी खत्म नहीं होता, ऐसे सुख का निर्माण, जिसको कोई मोक्ष का सुख, निर्वाण का सुख कहते हैं, ऐसा सुख। क्या आप लोग हिंदी समझ पाएंगे? प्रवचन हिंदी में ही होगा या मराठी में? ये टीवी पर है, देश में जाएगा। हिंदी में रहा तो मराठी महाराष्ट्र के लोग समझ जाएंगे। इतिहास की धारा, बाबा साहब बोधिसत्व का यह महाकुशल चित्त, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांची संपूर्ण जीवन यात्रा, सगळ्या जगात जी जी जीवन यात्रा झाली, जन्मापासून तर ते अंतापर्यंत जे जे कर्म केलं ते
बोधिसत्वाच्या महाकुशल चित्तानी कर्म केलं, चैनी जीवन जगू शकत होते. चैनी जीवन, चैनीचं दिवस जगू शकत होते. पण बोधिसत्वाचं चित्त मानत नाही. त्या सगळ्या लोकांचं कल्याण करण्यासाठीच त्यांच्या पारमितांचा जो संग्रह असतो ना, तो लोकांचं कल्याण करण्यासाठीच असतो. म्हणून लोकांचं कल्याण करणारा हा जीवन प्रवाह त्यांचा संपूर्ण जीवनभर ते हेच काम करत असतात. सगळ्या लोकांचं कल्याण कसं होईल, त्यांचं भौतिक आणि आध्यात्मिक जीवनाची सजावट कशी करता येईल. कोकणामध्ये ज्या वेळेला मुस्लिम सत्ता आरूढ झाली, बॅरिस्टर अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊन गेले. दिघी समुद्राच्या काठावरची, ते कुलकर्णी होते. बरं अगोदर कुलकर्णी होते, ब्राह्मण होते. म्हणजे ज्या वेळेला मुसलमानांची सत्ता आली त्यावेळेला स्वतः काही ब्राह्मण आहेत ना मुस्लिम झाले. कशासाठी? खोती ही खोती जमीनदारी पद्धती होती. खोत म्हणजे जमीनदार कोकणातला. मध्ययुगीन कालखंडामध्ये सगळ्या जमिनी जमीनदारांनी संग्रहित केल्या. जमीनदार म्हणजे ज्या ज्या जमिनी त्या जमीनदार गिळंकृत करत राहिले. अशा रीतीने एकीकडे सरंजामदारांचा वर्ग, जमीनदारांचा वर्ग आणि दुसरीकडे भूदासांचा वर्ग निर्माण झाला. कोकणात एवढी शोषण पद्धती होती त्या कालखंडात. अनेक ब्राह्मण जमीन मिळवण्यासाठी, जमीनदार होण्यासाठी मुस्लिम बनले. त्या मुस्लिमांपैकी बॅरिस्टर जे मुख्यमंत्री झाले होते दिघीचे, बॅरिस्टर अंतुले, त्यांचं घराणं हे कुलकर्ण्यांचं घराणं होतं. ब्राह्मण लोकांना माहिती होतं की हा कुलकर्णी आहे जुना. जसं आजही ब्राह्मण लोकांना ओवेशी कोण आहे तर जुना ब्राह्मण आहे त्यांच्या घराण्यातले, हे ते जाणतात. तसं बॅरिस्टर अंतुले आमचाच ब्राह्मण आहे जुना, हे ते जाणतात. महाराष्ट्रातला मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना केलं गेलं. एक काँग्रेसच्या कालखंडात ही जमीनदारी ही पद्धती भूदासांना लुटणारी होती. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी इंग्रजांचं राज्य असताना बंबई राज्यामध्ये असं बिल मांडलं, असं बिल आणले खोती पद्धतीच नष्ट करण्यासंबंधी. ही जमीनदारी पद्धती म्हणजे जमीनदारांपासून खोत मोठे मोठे मुस्लिम जमीनदार, त्यापैकी हा एक कुलकर्णी पुढे अंतुले झालाय त्या कालखंडात. आणि जमीनदारी हे सुरक्षित करण्यासाठी म्हणून पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी बंबई राज्यामध्ये खोती पद्धती नष्ट करणारं बिल मांडता आलं. दुसऱ्या कुठल्याच व्यक्तीला नाही मांडता आलं. लोक म्हणतात केवळ बाबासाहेब दलितांचे पुढारी.